हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की अपडेट लेकर आते रहते हैं। सो आज मैं खड़ा हूं नियोलिव साइट के ऊपर, जो कि आपका कुंडली के अंदर पड़ती है। और अगर मैं बात करूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी हमने वीडियोस बनाई या फिर जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हमारे पास आया और ईओआईस बहुत सारी हमारे पास यहाँ पर कलेक्ट हो चुकी हैं। अब अगर मैं बात करूँ इस साइट की, तो अभी भी हम ईओआई कलेक्ट कर रहे हैं, कंपनी अभी भी कलेक्ट कर रही है ईओआई। अगर आपको इन केस फर्स्ट फेज़ के अंदर प्लॉट नहीं मिलता, जो लोग अभी ईओआई देते हैं, इफ़ इन केस आपको नहीं प्लॉट मिलता तो फेज़ सेकंड में आपको हम प्लॉट ज़रूर दिलवाएंगे, लेकिन आपको बिना प्लॉट लिए हम यहाँ से नहीं भेजेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, जो कि कुंडली सोनीपत को ज़्यादा नहीं जानते या फिर नियोलिव प्रोजेक्ट को नहीं जानते, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर मैं इस जगह की बात करूं कुंडली की, तो कुंडली में आपने सुना होगा कि इंफ्रा के अकॉर्डिंगली आपका मेट्रो पास हो चुकी है। और मेट्रो पास होने के साथ साथ रिठाला जो है, रिठाला लाइन एक्सटेंड होकर आपकी नाथोपुरा तक जा चुकी है और वो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारे सोनीपत के भी इन्वेस्टर्स थे, जिन लोगों ने सोनीपत में भी ले रखा था, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है। अभी 2 से 3 दिन पहले ही जो गवर्नमेंट ने सोनीपत की भी मेट्रो पास कर दी है, जो कि नाथोपुरा से सोनीपत तक आगे कनेक्ट होगी। तो हर एक सेक्टर्स में वहाँ पर मेट्रो कनेक्ट होने वाली है। सो आने वाले 2030 तक कॉलियर्स की रिपोर्ट के हिसाब से 3 गुना आपका पैसा यहाँ पर होने वाला है कुंडली और सोनीपत के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रा और एम्प्लॉयमेंट। इंफ्रा की मैंने बात करी तो हाईवेज वगैरह प्रॉपर यहाँ पर कनेक्टिविटी हो चुकी है। न्यू हाईवे केएमपी अगर आपने देखा होगा, एक्सप्रेस वे है कुंडली मानेसर पलवल वाला, ठीक है, वो मेरे बिल्कुल प्रोजेक्ट से जो है वो 500 मीटर की दूरी पर है। और इसी प्रोजेक्ट से जो है 500 मीटर की दूरी पर रहने का ये है कि दिखना और एंट्री एग्ज़िट में बहुत फ़र्क है। तो वो दिखता भी है और बिल्कुल एंट्री एग्ज़िट हमारे से 500 मीटर की दूरी पर है। तो जो लोग नोएडा जाना चाहते हैं वो यहाँ से सिर्फ 45 से 50 मिनट में नोएडा पहुँच जाएंगे। और जो लोग अपना गुड़गांव जाना चाहते हैं मानेसर की साइड, वो भी लोग 45 से 50 मिनट में यहाँ से पहुँच जाएंगे वाया केएमपी। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की, तो आपका बिल्कुल ही पास में आपका यूएआ 2 है। तो यहाँ से आपका जो एयरपोर्ट होगा, मात्र 35 से 40 मिनट के अंदर अंदर विदाउट एनी ट्रैफिक आप एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हो, आईजीआई एयरपोर्ट। और अगर मैं बात करूं 334 हाईवे की, तो वो भी मेरठ से झज्जर जो कनेक्टिविटी उन्होंने बनाई है गवर्नमेंट ने, वो आपका खड़खोदा के लिए बनाई है, ताकि जितने भी वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होंगी, जो कि वहाँ पर प्लांट्स आ रहे हैं गाड़ियों के, महिंद्रा का, मारुति का प्लांट हो गया, उसी के साथ साथ आपका टाटा का प्लांट हो गया, तो वो सारी कनेक्टिविटी उसी के साथ रहेगी 334 हाईवे के साथ। उस पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक गोदरेज, एल्डिको, जिंदल। अब मैं बात करता हूँ जिस सोसाइटी में मैं खड़ा हूँ नियोलिव के अंदर, इस बिल्डर की बात करूँ तो इनके जो मालिक हैं वो हैं मोहित मल्होत्रा जी, और वो गोदरेज के एमडी रह चुके हैं, सीईओ रह चुके हैं। और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने वाले जो हैं वो मिस्टर मोहित मल्होत्रा जी ही हैं। सो अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट इनका पायलट प्रोजेक्ट रहेगा। अभी इनके पास 60 एकड़ के समथिंग यहाँ पर लैंड आ चुकी है। पहला फेज़ ये 20 एकड़ में निकालेंगे, फिर दूसरा फेज़ 20 एकड़ में, और 20 एकड़ के अंदर जो पहला फेज़ निकाल रहे हैं उसी के अंदर 3 एकड़ का पार्क देखने को मिलता है आपको। सो अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूं तो 20 एकड़ के अंदर 3 एकड़ का तो ये लोग पार्क ही बना रहे हैं पहले फेज़ के अंदर। और 3 एकड़ के पार्क का मतलब समझो कि 3 एकड़ का पार्क, अगर मैं पूरे प्रोजेक्ट की भी बात करूं, जो आपकी आसपास यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं उनके मिला के भी आपका 3 एकड़ का पार्क नहीं बनेगा, जो वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के अंदर दे रहे हैं। प्लस ओपन जिम एरिया है आपका, किड प्ले जोन एरिया है ओपन में, प्लस आपका जो क्लब हाउस आ रहा है उसके अंदर भी जिम्नेजियम रहेगा, योगा रूम रहेगा, रेस्टोरेंट स्पेसेस रहेंगे, और भी कई सारी एमिनिटीज़ हैं लाइक स्विमिंग पूल वगैरह। तो सारी एमिनिटीज़, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ आपकी यहाँ रहने वाली हैं। बिल्डर का ये पायलट प्रोजेक्ट है, तो वो अपने प्रोजेक्ट और अपना नाम यहाँ पर वो बनाकर ही रहेगा। क्योंकि अगर आप मेरे पीछे यहाँ देखोगे इस साइड कि प्रॉपरली इन्होंने जो है बिना अभी लॉन्च के अभी से ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। अपना सेल्स ऑफिस इन्होंने बना दिया है, यहाँ पर ये सारी अलॉटमेंट वगैरह करेंगे, जिनकी हमने ईओआई से लगवाई हैं अभी। और जितनी ये ज़मीन थी इसके 5 से 6 फीट ऊपर इन्होंने पूरी मिट्टी वगैरह भर के प्रॉपर साइट को ऊंचाई पे रखा हुआ है, ताकि कल को पानी भरने की ऐसी कोई समस्या भी ना आए। दूसरी बात, एसटीपी प्लांट, डब्ल्यूटीपी प्लांट, ये तो सारी चीज़ें यहाँ रहने वाली हैं। अगर क्लब हाउस वगैरह ये सारी, तो बेसिक एमिनिटीज़ आपकी सारी रहेंगी। सबसे बड़ी बात,
दीनदयाल के अंदर आपको ज़्यादातर जो रोड्स मिलती हैं वो मिलती है मिनिमम टू मिनिमम 9 मीटर। यहाँ पर आपको मिलने वाली है 12 मीटर, 15 मीटर और 18 मीटर की रोड। तो अभी भी आपके पास टाइम है अपनी EOI लगाने का। अब अगर मैं बात करूँ साइज़ की, तो साइज़ है हमारे पास यहाँ पर 100 गज से लेके 180 गज। तो जो 100 गज वाला कस्टमर है वो भी यहाँ पर बाय कर सकता है, जो 150 गज वाला कस्टमर है वो भी बाय कर सकता है। तो सारे बजट रेंज के लिए यहाँ पर कस्टमर हैं। तो अप्रॉक्स अगर मैं बजट आइडिया दूँ आपका, तो 70 से 75 लाख रुपए के करीब चीज़ यहाँ पर आपकी चालू हो जाएगी। और उसके बाद जितना आप जैसे जैसे साइज़ लेते रहेंगे बड़ा, उसके हिसाब से आपकी प्राइसिंग बढ़ती जाएगी। प्लस इसमें जो है शुरू में ये लेने का ये बेनिफिट है कि कल को आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्लॉट ले सकते हो। कॉर्नर चाहिए आपको, पार्क फेसिंग चाहिए या चौड़ी रोड पर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं EOI के प्रोसेस की, तो EOI का जो प्रोसेस रहेगा वो ऐसा रहेगा कि आपको 51,000 रुपये का चेक भर के भेजना है मेरे को विदाउट डेटेज, जिसके ऊपर आपको नियोलिव लिखना है। साथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड जिसके नाम पे आप प्लॉट लेना चाहते हो। अलॉटमेंट के टाइम पे पहले आपका 51,000 का चेक लगेगा, उसके बाद हम अलॉटमेंट पे बैठाएंगे। आप अपना प्लॉट चूज़ करोगे। इफ़ इन केस आपको प्लॉट नहीं पसंद आता या फिर आपके पेमेंट प्लान आपको कुछ दिक्कत आ रही है कि नहीं मैं इस हिसाब से पेमेंट इतनी जल्दी नहीं दे सकता, या फिर मेरे लिए पेमेंट प्लान सूटेबल नहीं है, या मेरे लिए जो प्लॉट्स बचे हैं मेरी EOI के हिसाब से वो मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो आप अपना 51,000 रुपये रिफ़ंड ले सकते हो। तो इसके ये प्रॉपरली आपका रिफ़ंडेबल रहेगा अमाउंट। दूसरी अगर मैं बात करूँ आपका कि अभी EOI देने का यही बेनिफिट है कि प्री लॉन्च के अंदर आप एंट्री कर रहे हो और जो रेट है वो 77,777 रुपये है। बट ये रेट के अंदर भी डिस्काउंट आएगा, और वो डिस्काउंट उन्हीं के लिए आएगा जिन्होंने यहाँ पर EOI लगा रखी होगी। तो EOI लगाने का सिर्फ यही बेनिफिट है। जो भी डिस्काउंट है, चाहे वो 70 के आसपास का है, चाहे 72 है, कुछ भी रेट आएगा, अभी हम कुछ भी कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर नियोलिव कुछ भी कमिटमेंट नहीं कर रहा है, तो आपके लिए डिस्काउंट ज़रूर आएगा। तो जल्दी से जल्दी अपनी EOI दे के रखें, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ पर आप प्रॉपर्टी अपनी सर्च कर रहे हैं या फिर किस स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।